गीता पाठ के सभी प्रेमियों को हरिओम। एक प्रेमी का प्रश्न था, जब हम गीता पाठ कर रहे थे तो एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है। ऋषिकेश का अर्थ जो है वो उस पर आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, पूरे विश्व को चलाने वाले, और वो हैं श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, यानी कि हम सभी की इंद्रियां श्री कृष्ण के नियंत्रण में हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हमारी इंद्रियां काम करती हैं और कैसे हम अपनी इंद्रियों को साध कर उन्हें प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। क्योंकि अकेले श्री कृष्ण ही इस सारी सृष्टि के स्वामी हैं और ये सारी हमारी इंद्रियां जो हैं सबकी, वो उनके नियंत्रण में है। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव और ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च देवता जो हैं वो भी श्री कृष्ण का आदर करते हैं। जैसे मनुष्य सबसे उच्च प्राणी है, जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य सबसे उच्च है, उच्च कोटि का है। क्योंकि भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही बुद्धि दी है, और हमारे से नीचे बहुत निचले प्राणी हैं, जो पशु है, पक्षी हैं, बहुत सारी तरह के प्राणी हैं, जीव हैं जो मनुष्य से नीचे हैं। तो हम बात कर रहे थे ऋषिकेश की। जैसे कि एक आदमी है, कोई व्यक्ति, हम में से ही कोई मनुष्य बहुत घमंड करता है अज्ञान में। किस बात का घमंड करता है? कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इतना किया, मैं ना करता तो क्या होता। लेकिन उस समय वो ये भूल जाता है अज्ञान में कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने उसको ये काम करने की शक्ति ना दी होती, या फिर वो इस शक्ति को वापस ले लें, तो फिर क्या उसका शरीर या उसके अंग या उसकी इंद्रियां काम करेंगी? या वो फिर कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या समझना है कि श्री कृष्ण की कृपा से ही ये पूरा शरीर चल रहा है। ये जो हमारी शक्ति है, ये जो हमारी काम करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, ये जो हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ये सब भगवान की दी हुई शक्ति से चल रही हैं। और इन सब इंद्रियों को नियंत्रित कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। तो जो ये हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, ये वो, ये सब हमें ख़त्म करना है। ज्ञान में हम इसको अहम को ही ख़त्म करते हैं कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ये जो हमारा शरीर है या हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सब की शक्ति को फिर हमें अध्यात्म में लगाना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है, भगवान श्री कृष्ण के कृपा का पात्र बनना है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण तो उन्हीं का ही है हमारे शरीर पर। उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर हम कैसे मान लें कि करने वाले हम हैं? तो जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो तो अपने शरीर को और अपनी इंद्रियों को इसी भाव से काम में लेते हैं कि भाई अगर स्मरण करना है तो भगवान का करना है, अगर देखना है आँखों से तो क्या देखना है, अगर कानों से सुनना है तो क्या सुनना है। यानी कि उनके जो भी कार्य होंगे, अगर पैरों से चलकर जाना है तो कहाँ जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है या मंदिर जाना है या सत्संग जाना है। तो इस तरीके से जो ज्ञानी हैं, यानी कि जिनको ज्ञान हो गया है, वो तो अपनी इंद्रियों को साध लेते हैं और वो अपने सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के परायण होकर ही करते हैं, और अपने को सिर्फ एक निमित्त मात्र मानते हैं कि ये कार्य भगवान का था, भगवान के लिए हुआ, मैं करने वाला कोई नहीं। तो जब हम करने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि शक्ति तो भगवान की दी हुई है, तो फिर हम करने वाले कौन हैं? तो जब हम हर काम इस भाव से करेंगे कि मैं करने वाला कोई नहीं, जो भी शक्ति है वो भगवान की दी हुई है, तो तभी जब इस भावना से किया हुआ कार्य होगा तो वही हमारी सच्ची भक्ति बन जाएगा। तो जब भी हम अपनी इंद्रियों को, इनका उपयोग करें या इनकी तृप्ति के लिए कुछ करें, अपने सुख के लिए कुछ करें,
तो उस समय हम क्या करते हैं कि हम माया में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, भगवान के निमित्त होकर कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने सुखों को जुटा रहे हैं। और ये जो माया है यही फिर हमारे बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि अब हमारे अंदर अहम भाव आ गया कि हम हैं करने वाले। लेकिन जब हम यही कार्य भगवान के लिए कर रहे थे तो फिर हमें कृष्ण भक्ति जो है वो प्राप्त हो रही थी, तो हमारी इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं भटकती थी, भगवान श्री कृष्ण में ही, उनकी भक्ति में ही जाकर लगती थी। और फिर जब हमारी ऐसी आध्यात्मिक हमारा भाव हो जाता था, हमारी ऐसी भक्ति हो जाती थी, तो फिर वही जो है हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जाती थी। तो इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हमें हर तरीके से अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखना है। और इस संसार में रहते हुए भी हमें हर भाव से मुक्त होना है, मेन कर्ता भाव से, कि मैं करने वाला नहीं हूँ। जब हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, तो फिर जो है हमें जो है अगले जगह जन्म मरण का और ये जो किस्सा है हमारे करने का घमंड, ये सब चीज़ें हमारी खत्म हो जाएंगी। गीता में तो स्वयं भगवान ने कहा 15वें अध्याय में कि हर एक व्यक्ति के हृदय में मैं ही बैठा हुआ, और उसमें जो भी स्मृति है या ज्ञान है या उसकी विस्मृति है वो सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं वो तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही लगे रहते हैं, उन्हीं के उपभोग में लगे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, और इसीलिए उनका अंत भी दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें। इंद्रियों का दुरुपयोग क्या है कि हम अपने सुखों में लगे रहते हैं, अध्यात्म में नहीं लगाते, भगवान में नहीं लगाते, और हम इन शरीर के बंधनों में बंधते चले जाते हैं। तो अगर हमें ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो फिर हमें क्या करना होगा? अपनी सारी इंद्रियों के सुखों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति ही हमारे बचाव का रास्ता है कि हमें बार बार पुनर्जन्म ना लेना पड़े। नहीं तो जब हम कर्ता बने रहेंगे तो फिर हम भोक्ता भी बनेंगे, फिर जो कुछ हमने किया उसको भोगने के लिए हम अलग अलग जन्मों में आएंगे बार बार। तो फिर ये जन्म मरण का, ये आवागमन का चक्कर छूटने वाला नहीं है। कुछ लोग तो धार्मिक विवादों में इतने पड़े रहते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम ईसाई हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना, निराकार शक्ति का जो ज्ञान है वो यही है कि हम अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाकर हम ये समझें कि हम सिर्फ आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, क्योंकि सभी संसार के सभी जीव उसी का ही अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही ये सारा संसार बना है। तो फिर क्यों ना हम उनकी सेवा में ही अपना जीवन लगा दें, क्यों ना अपना जीवन इसी कर्तव्य पथ पर लगा दें कि जब मेरी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं तो फिर मेरे जो भी कार्य होंगे वो कृष्ण भक्ति के लिए ही होंगे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें इतना ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन बना पड़ा है। तो हमें क्या करना है? इन सब से ऊपर उठकर हमें भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाना है। जब हम अपने आप को पूरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देंगे तो भगवान ही हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, कोई अभाव हमें नहीं रहने वाला है। भले ही हम अपने लिए कितने ही हाथ पैर मारते हैं, लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर को, उसको भूल जाते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं, उस श्री कृष्ण को भूल जाते हैं जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भौतिक जगत में जहाँ आदमी हर तरफ अपने सुखी होने में ही लगा है, ऐसे हालात में उसका ध्यान कहीं ना कहीं भगवान से हट गया है, या यूं कहें कि कम हो गया है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हमें यही समझ देता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के नियंत्रण में, इनकी शक्तियाँ उन्हीं की हैं, तो फिर जब हम इसी सेवा में निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो तभी हम वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हम तभी सुखी हो सकते हैं। और जब हम कर्ता नहीं बनेंगे, अहमता को छोड़ देंगे, ममता को छोड़ देंगे, तो फिर जीवन जो है बहुत ही, इसी जीवन में जीते हुए ही बहुत ही सुखद हो जाएगा, बहुत सुखद बन पाएगा और हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे थोड़ा ऋषिकेश इस शब्द पर
भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का और उनमें लगाने के लिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हम प्रयास करें और उधर लगाएं। हरि ओम।